नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंपेयरिंग वर्स में। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं जो अपनी फिल्मों के सेट पर खुद करती थी अपना मेकअप, नहीं पहनती थी उतरन, लेकिन उन्होंने पति की वजह से छोड़ी फिल्म इंडस्ट्री। आइए दोस्तों बात करते हैं कि आखिरकार ये कौन सी एक्ट्रेस है जो सेट पर अपना मेकअप खुद करती थी, नहीं पहनती थी उतरन, साथ ही पति की वजह से छोड़ी फिल्म इंडस्ट्री। तो दोस्तों, ये दिलचस्प किस्सा जानने के लिए वीडियो के अंत तक बनी रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जिस अभिनेत्री के बारे में बात करने वाले हैं उनका नाम है राखी गुलजार। हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है वो राखी गुलजार जी के। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में जिस एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं उनका नाम है राखी गुलजार। चलिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक बनी रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस पूरे किस्से के बारे में। अमिताभ बच्चन की को स्टार राखी गुलजार ने 22 साल बाद बंगाली फिल्म अमरा बो से दमदार वापसी की है। 77 साल की उम्र में उन्होंने एक बुजुर्ग महिला का किरदार निभाया है। एक्ट्रेस ने दूसरे पति की वजह से करियर के पीक पर फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली थी। कभी कभी करण अर्जुन, तपस्या, शर्मीली, आंचल जैसी फिल्मों से पर्दे पर अमर होने वाली अमिताभ बच्चन की एक्ट्रेस ने 22 साल बाद बंगाली फिल्म अमरा बो से बड़े पर्दे पर वापसी की है। दिग्गज एक्ट्रेस के कमबैक का दर्शकों को लंबे समय से इंतजार था। 9 मई को रिलीज हुई इस बंगाली फिल्म से राखी गुलजार ने दमदार कमबैक किया। हालांकि फिल्म में दिग्गज एक्ट्रेस के साथ काम करने वाले फिल्म मेकर्स शिभो प्रसाद मुखर्जी और नंदिता रॉय ने सेट पर राखी गुलजार के व्यवहार के बारे में भी बात की। फिल्म अमरा बोस में राखी गुलजार के साथ काम करने के बारे में बात करते हुए डायरेक्टर शुभो प्रसाद मुखर्जी और नंदिता रॉय कहते हैं कि सेट पर राखी जी का व्यवहार बेहद ही सरल था। उन्होंने फिल्म में अपने कपड़े पहने और खुद ही अपना मेकअप किया। एक्ट्रेस ने मेकर से साफ कह दिया था कि उन्हें उनके कपड़ों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो अपनी ही साड़ी पहनेगी। इसके साथ ही वो हमेशा अपना मेकअप भी खुद ही किया करती थी। 77 साल की उम्र में राखी गुलजार ने पर्दे पर एक ऐसी बूढ़ी महिला का किरदार निभाया है जिसका परिवार उनकी देखरेख नहीं कर पा रहा है। शुभो प्रसाद और नंदिता रॉय की ये महिला बुजुर्गों की समस्या को पर्दे पर दर्शाती है। ये फिल्म आज के दौर के सामाजिक मुद्दों पर भी आधारित है। साथ ही अब अगर राखी गुलजार जी के करियर के बारे में बात करें तो एक्ट्रेस ने 70 और 80 के दशक में कई शानदार फिल्में की। वो एक ऐसे समय पर बॉलीवुड के सबसे नामचीन और बेहतरीन एक्ट्रेस में शामिल थी, लेकिन करियर की पीक पर उन्होंने लेखक गुलजार से शादी कर ली थी। राखी गुलजार से शादी से पहले एक्ट्रेस राखी के सामने कई शर्तें रखी थी कि वो शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेगी। राखी ने इस शर्त को मानते हुए गुलजार से शादी के लिए अपने करियर को कुर्बान कर दिया और अपनी ख्वाहिशों का गला दबा लिया। शादी के बाद एक्ट्रेस का फिल्मों में काम करना उनके पति को गवारा नहीं था। तो ऐसे में जब राखी को कभी कभी ऑफर हुई तो उनके पति के साथ लड़ाई हो गई। मामला इतना बिगड़ गया था कि बात हाथापाई तक पहुंची और 1 साल के अंदर ही दोनों ही अलग अलग हो गए। दोस्तों, राखी गुलजार जी के फिल्मी करियर के बारे में बात करें तो राखी गुलजार जी ने बंगाली फिल्म मधुबरन 1967 से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की। उनकी पहली हिंदी फिल्म जीवन मृत्यु थी। राखी के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ आंखों आंखों में दाग से आया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पहला फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। और 27 डाउन उन्होंने तपस्या के लिए अपना पहला और एकमात्र सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। राखी ने ब्लैकमेल, कभी कभी, दूसरा आदमी, तिरना, मुकंदर का सिकंदर, काला पत्थर, जुर्माना, बरसात की एक रात, शक्ति,
राम लखन जैसी फिल्मों से खुद को हिंदी सिनेमा की अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया, जिसके लिए उन्होंने अपना दूसरा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। बाजीगर, करण अर्जुन, बॉर्डर, एक रिश्ता और शुभ मुहूर्त इनमें से आखिरी के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता। 1976 में राखी जी का करियर 2 फिल्मों में अभिनय करने के बाद चरम पर पहुंच गया, जिसमें उन्हें व्यापक प्रशंसा मिली। पहली थी ये चोपड़ा की कभी कभी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अपना दूसरा फिल्मफेयर पुरस्कार नामांकन मिला। ये फिल्म राखी को ध्यान में रखकर लिखी गई थी और दाग के निर्माण के दौरान उन्होंने इसे करने के लिए सहमति जताई थी। उन्हें हिंदी स्क्रीन पर देखे गए सबसे खूबसूरत चेहरों में से एक बताते हुए फिल्मफेयर पत्रिका ने इन्हें उनकी उत्कृष्टता के लिए एक आदर्श स्तुति कहा। उनकी शराब जैसी आंखें, असंख्य भावनाओं का एक प्रिज्म, उनकी मामरिक आवाज बढ़ती उदासी को रोकती है। उन्होंने खूबसूरत प्रेरणा का किरदार निभाया, जिसके जाने से कवि अमिताभ बच्चन स्तंभ रह गए। फिल्म ने अभिनेत्री के लिए दूसरी पारी की शुरुआत की, जो उसके बाद ब्लॉकबस्टर में अभिनय करने लगी, जिसने आलोचकों को अभिभूत कर दिया और कला घर के अभिनेताओं को ईर्ष्यालु बना दिया। शुरुआती में उनकी भूरी आंखों के कारण अभिनेत्री निम्मी से तुलना की जाती थी और बाद में मीना कुमारी से। उनकी दुखद प्रवृत्ति के कारण राखी ने इन सभी को पार करते हुए अपनी एक अलग खुद की पहचान बनाई। राखी जी ने देवानंद के साथ हीरा पन्ना, बनारसी बाबू, जोशीला, लूट मार में अभिनय किया। उन्होंने 10 रिलीज फिल्मों में शशि कपूर के साथ अभिनय किया। शर्मीली, जानवर और इंसान, कभी कभी, दूसरा आदमी, तिरना, बसेरा, बंधन कच्चे धागों का, जमीन आसमान और पिघलता आसमान, अप्रकाशित 1, 2, 3, 4। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी अनुकरणीय केमिस्ट्री 8 फिल्मों में दिखाई दी, जिसमें है कभी कभी, मुकद्दर का सिकंदर, कस्मे वादे, त्रिशूल, काला पत्थर, जुर्माना, बरसात की एक रात और जुर्माना जैसी कुछ फिल्मों में तो उनका नाम हीरो से भी पहले लिया जाता है। उन्होंने हमारे तुम्हारे, श्रीमान श्रीमती जैसी फिल्मों में संजीव कुमार के साथ एक लोकप्रिय जोड़ी भी बनाई। 1980 के दशक के अंत में 1990 और 2000 के दशक में उन्होंने राम लखन, अनाड़ी, खलनायक, बाजीगर, करण अर्जुन, बॉर्डर, सोल्जर, एक रिश्ता और दिल का रिश्ता जैसी व्यवसाय रूप से सफल फिल्मों में बुजुर्ग मां या सिद्धांतों वाली महिला के रूप में मजबूत भूमिकाएं निभाई। 2003 में वह ऋतुपर्णा घोष की मिस्री थ्रिलर शुभ मुहूर्त में दिखाई दी, जिनसे उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया। एक लंबे समय के बाद उन्होंने 22 साल बाद बंगाली फिल्म अमरा बोस से बड़े पर्दे पर वापसी की है। तो दोस्तों, अगर आपने राखी गुलजार जी की बंगाली फिल्म अमरा बोस देखी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि उनकी वापसी बड़े पर्दे पर कितनी दमदार लगी। ऐसे ही फिल्मों से जुड़े किस्से हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो का लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे और भी इंटरेस्टिंग किस्सों के साथ।